हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके नीतू डेडा स्वागत करती हूँ नीतू डेडा ब्लॉग्स में। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल रेडी दिख रही हूँ। आप लोगों को बताना ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बहुत सारी रील्स और वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। मैं जा रही हूँ गुजर महोत्सव में। अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो आने वाली हैं और आशीष बस रेडी होने गया है। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना। मेरा ये सूट है, हैंडवर्क का है टोटली। ये स्वेटर मैंने मैचिंग का इस पे वेयर किया हुआ है। और उनके आते ही हम लोग निकलेंगे, तो वहाँ पे कौन कौन मिलता है, क्या मस्ती करते हैं, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को ब्लॉग में आगे बने रहोगे तो ही देखने को मिलेंगी। बट अभी वो आ जाती है तो हम लोग निकलते हैं। बहुत टाइम से, पिछले साल से इसका एक कहते हैं ना क्रेज होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि यार वहाँ पे जाना है। तो वैसे ही हम लोग भी इसका वेट कर रहे थे। कल मैं जा नहीं पाई थी, कल मुझे काम था और फर्स्ट डे मुझे जाना भी नहीं था, मुझे 24 को ही जाना था। तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। मैंने स्टोरी भी मेंशन कर दी थी कि भाई जिसको भी आना है तो वो वहाँ पे आ जाए 24 को, क्योंकि मैं वहाँ पे आ रही हूँ गुजर महोत्सव में। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं, कौन कौन मिलता है हमें, और खूब सारा एंजॉय करेंगे। और सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमारा गुजर महोत्सव में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए जाके। सिर्फ डांस और भीड़ नहीं, उसके अलावा क्या क्या होता है वो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। देखने का ताला लगा रहा है, चुड़ैलें सारी आ गई हैं, सारी गर्ल गैंग रेडी है जाने के लिए सूरज कुंड मेला। भाई उसने लगा लिया ताला, कहाँ गया? तो चलो, अब वैसे भी हम लेट हो चुके हैं। कृतिका ने हमें कर दिया पूरा 1 घंटा लेट। झूठ बोलती है लड़की। खा माँ कसम, माँ कसम खा। माँ कसम। और खागी माँ ही तो पेट आंटी तुमका प्यार नहीं करती लड़की, झूठी कसम खागी। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, मेट्रो जाएंगे, मेट्रो से फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से रिक्शा करेंगे और फिर वहाँ का सारा व्यू दिखाएंगे। बीच का कोई कचर पचर नहीं दिखाएंगे हम, फिर सीधा मेट्रो दिखाएंगे, उसमें सीधा मेट्रो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। देखो कितने सारे हमारी गुजर, कितनी सारी। चलो तो हम लोग पहुँच चुके हैं और बस अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। हाँ, 2 मिनट सबसे पहले ना, सबसे पहले चलें, हो गया, चलो फिर निकलो आगे को। ओ, अच्छा ये देखो। आज आपको हमारा गुजर कल्चर देखने को मिलेगा, हमारा पहनावा देखने को मिलेगा और हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पूरे के पूरे मौसम में दिखाई जाएंगी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भीड़ से अलग। तो बने रहिए मेरे साथ नीतू डेडा ब्लॉग्स के साथ। तो मिलवाते हैं, दिखाते हैं अपना गुजर कल्चर। तो हमारी आज मेरे 2 दोस्त आए हैं, मेरे राइट साइड में मुकेश कुमार, वो बताएंगे आपको बाकी कोर्स के बारे में, क्योंकि मीना जी काफ़ी दिन से मेरे वो बॉक्स कर रही थी कि आप बताइए किस तरह से। तो चलो गाइज, आप लोगों को दिखाते हैं अब हमारे गुजर कल्चर की पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो आज हमारे समाज से लुप्त हो चुकी हैं लगभग। तो ये सामने आप चरखा देख रहे हो, ये हाथ वाली मशीन है जिसे न्यार काटा करते थे पहले। और मतलब ये सब चीज़ें ना हमारे गुजर संस्कृति की हैं जो आज हमारे टाइम पे नहीं हैं। ये पानी के लिए यूज़ हुआ करता था पहले, इसको वंश को पता है ये क्या है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आया। यहाँ पे हैं हमारी सारी जो पहले
जितनी भी तरीके की नलकाएं हुआ करती थी, नल हुआ करती थी। पीछे वो दूध वाले सारे डब्बे रखे हुए हैं कि पहले दूध वाले डब्बे किस किस साइज़ के और कितने हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे। ये हैंड पंप्स हैं सारी। ऐसे ही करके ना धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो भी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे ना 2-3 तरीके की चक्कियाँ हैं और वो पीढ़ा रखे हुए हैं, हाथ के बने हुए पीढ़ा। ये चक्कियाँ हमारी पहले माताएं बहनें ना इसी से आटा, बाजरा, मक्का ये सब ऐसे वो किया करती थी, पीसा करती थी। यहाँ पे सारी हाथ की कलाकारियाँ हैं। ये हाथ के बने हुए मोढ़े और ये पीछे सारी बॉटल्स को ना सजाया गया है। ये सारे लटकने जो हाथ से बनाया करते थे, हैंडमेड हैं सारे के सारे। और यहाँ पे ना मान्या ने, आई थिंक इनका मान्या क्रिएशन है या क्या है नाम पता नहीं, इन्होंने ना अपना स्टॉल लगाया हुआ था और ये सारा गुजर अटायर है ना वो सारा यहाँ पे सेल कर रही थी, ज्वेलरी, ड्रेसेस, सब कुछ। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हमारी खाट। ये है 2 मंजिला खाट और इसके पीछे देखो कितनी बड़ी चौकोर खाट है, स्क्वायर वाली। और ये है ट्रायंगल वाली खाट और उधर वो है सर्कल वाली खाट। मैंने पहली बार इतनी सुंदर और ऐसी खाट देखी है। आप लोग भी देखिए और देखिए हमारे गुजर कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। और ये 2 मंजिला तो बेस्ट थी वो। और ये यहाँ पे आप जो सारे हट्स देख रहे हैं ना, ये अलग अलग गांव की चौपालें हैं। उनके गांव के नाम भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। किसी ने कपड़ों का लगाया हुआ है, किसी ने सामान का लगाया हुआ है अलग अलग। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हो इनसे उनकी डिटेल्स ले सकते हो और सबकी देख लें। और अपनी डेढ़ा की 24सा वाली ना देखें तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारी डेढ़ा की 24 गाँव वाली चौपाल। यहाँ पे पूरे दिल्ली में कितने 24 गांव हैं उन सब के नाम है, जिसमें 2nd नंबर पे मेरा है। उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, हरियाणा के सभी गांवों के नाम थे यहाँ पे। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और ये दी मिली थी एक, उन्होंने बोला फ़ोटो खिंचवा लो। हाँ जी बिल्कुल खिंचवाएंगे। पूरे सूरजकुंड में मुझे ये मंच सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। ये मेरा सबसे बेस्ट मंच था जहाँ हमने एंजॉय किया। भीड़ ज़्यादा ही पता कुछ नहीं। आपको सब्जी कौन कौन सी है? उधर चलते हैं, उधर खाएंगे। चलो उधर चलो, चलो तुम उधर ही आ जाएंगे खाली। हमें लगी थी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख और यहाँ जो ये था ना हट,
यहाँ के ये जो अंकल हैं ये पता नहीं यहाँ ऑनर हैं क्या है, उन्होंने हमसे कहा कि आप बेटा आप अंदर आके बैठ के ना तसल्ली से खा लो, और हमें इतना अच्छा लगा, इतना वार्म वेलकम किया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख, तो हमने बड़े तसल्ली से बैठ के खाना खाया यहाँ पे अंदर, सिर्फ इन अंकल की वजह से। और उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, देखा क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो इतना कुछ था देखने के लिए कि आप समझ ही नहीं पाओगे आप क्या क्या देखना चाहते हो। सब कुछ था हमारे गुजर कल्चर से रिलेटेड। यहाँ पे मेरी बुआ जी मुझे मिली थी और मुझे बड़ी खुशी हुई। उनके साथ जो भी थे वो पता नहीं शायद आगे निकल गए, बट बुआ जी मुझे मिली, मुझे बड़ा मज़ा आया। उन्हें कम से कम एक फैमिली मेम्बर तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे, अदरवाइज़ तो मुझे पता नहीं क्या हो गया था, कोई नहीं मिला मेरे जान पहचान वाला, कोई भी। मेरी बुआ जी मिली थी बस, और एक दो फ्रेंड्स मिली थी। बाकी मैं घूमने में इतनी बिजी थी सब चीज़ों में, तो मुझे आप लोगों ने इस लड़की को मेरे ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी देखा होगा और मिडल में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये ना हमारे प्लेस की थी और हमें वहीं मिली, हमें बाद में पता चला। पहले ताली बजा लो इनके लिए। रुपया तो इन्होंने 100 दे दिए पर काम 1000 को कर दिया। फिर बाबा मोहन राम की। और कोई बात नहीं, जो आपस में हो गया भाई, अरे आप हमारे हम आपके। और बहुत ही लाडला हमारा अशोक चौटाला आया हुआ है, और वो गणगण दे के आ रहा, सीटी से छोड़ दो, अन्य सीटी में तोड़ के चढ़ जाएगा। भाई हाँ जी भाई, चौटाला अशोक चौटाला के लिए जोरदार ताली। अब आपके बीच में बहुत जोर की परफॉर्मेंस करने वाला हमारा बड़ा लाडला और भाई हमारे गुजरों की शान है, छोड़ा बहुत जोर का, बस कमी एक आ गया, पर वे कमी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जो समाज के लिए और अपना। अब तो डीजे चले वैसे कर रहे हैं, और साहब ने भी बाबा मोहन राम तो कोई कमी ना छोड़ी है। मौलत देव ने गीत को ले, तो भगवान के रूप है जी, मौलत देव ने गीत को ले। अब साहब बदन से चालू करेंगे, वो भी टटने जाएंगे कि चिंता बजावे कभी मदीना। आज पूरे देश में नाम कर दिया आपने भी। जब नु करे ले कहो कौन नु लगा देखो डाकर नु गुजर। और जब मैं कह रहा हूँ ये रब्बे जयपुर की, जयपुर में पड़ा है खोड़ी वाला जहाँ दुनिया में आ रही है, तो साहब ने भेज दिए थी, मैंने दे दी साहब गलती की माफी। तो मैं कहने लगे जी यार पूरी की रे कुछ गुजरी घूम रही है, गुजरी की होट न करना कोई पंछी वाले क्या गुजरी नौतरी साहब अंडा करी वाकर नौ मछली पूछे तो नागर। लेकिन साहब कुछ कह रहा हूँ, सागर बहुत बड़ा हुआ पर गिनती मिलोगे नहीं, आज गिन चुके तुम हमारे हो, तुम्हारे हो चुके साहब। आशीर्वाद दो बहन जी हो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लेडीज भी फर्स्ट जा रही है, लड़की भी हमारी पढ़ाई लिखाई में। और देख कैसे रंग बिरंगे भगवान तारों भगवान पूरी की प्रेम गुजरिया, और तू बाबा खोड़ी वाला रे, और सबके दुख दर दूर करे, दुख जो
रावण राज नचाया चलत गुजरिया रे तुम सताई दे दे छीन दे नमक राज नचाया था गुजरिया खूब सताई दे छीन लगाया था माखन चोर कहाया अरे तने छोटा हनुमान देखा कहा तेरा बाप वो हनुमान का छोरा जो हुआ अपने बाप तका देख रहे हैं खर्चा दे पैसा दे तो बात पैसा किए जी आप पैसा दे जोड़े सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया ले भाई खर्चा ले पैसा ले तो हुआ बोले अब्बा बोले एक मिनट हमारे बीच में तो फाइनली गाइस आप लोगों ने मेरा स्टेज देख लिया जो मेरा फेवरेट था और यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। सुख चौटाला जी ने बहुत बहुत हंसाया और मैं उन्हें सामने से देख पाई। और अब हमारा वक्त हो गया है जाने का और जाते जाते जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को वो ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ है अभी देखने को। वेल गाइस जाते जाते मुझे मिली मोनी अम्बाप्ता और मैं शॉक्ड रह गई जब आंटी ने मुझे पहचान लिया, क्योंकि हम सीलमपुर में ही बस कहते ना 2-3 मिनट के लिए मिले थे और आंटी को मैं याद थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आंटी आपने पहचान लिया? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पहचानती बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो चीज़ सोच के ना मुझे इतनी खुशी हुई कि यार कोई एक पल में कैसे आपको याद रख सकता है सच में। वेल गाइस घूमना फिरना बहुत हो गया, अब कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दिखानी है। ये वो वॉल है, ये उन महान योद्धाओं की सारी तस्वीरें हैं, उनकी जानकारी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो 1857 की लड़ाई में जो शहीद हुए, जिनका योगदान रहा है हमारे भारत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। ये वो सभी योद्धा हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को शेयर करें, देखें और पता करें कि भाई कौन कौन थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने योगदान दिया है। ये सभी वो महान 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 लोग हैं जिन्होंने, जो गुर्जर समाज से आए हैं और जिन्होंने सेना में, युद्ध में अपने बड़े बड़े योगदान दिए हैं और जिनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो आपको ये जानना ज़रूर है। और लास्ट नॉट द लीस्ट ये है हमारा गुजर अटायर, गुजरियों का अटायर, सेंगा कमीज और ओढ़ना और उस पर गोल्ड ज्वेलरीज। आ जा, ये ज़रूर देखना। वेल गाइस हम लोग आ गए हैं कालकांजी। वहाँ से निकलने के बाद नए साल से पहले मुझे माता महारानी के दर्शन करने थे, तो मैं कालकांजी आ गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं, सीढ़ियों पे ही हैं, अभी बाहर आए हैं मेट्रो से। तो नए साल की शुरुआत मुझे कालकांजी माँ के दर्शन करने से करनी थी, तो इसलिए मुझे आना बहुत ज़रूरी था। और अगर आज नहीं आती तो फिर मैं बहुत लेट हो जाती, फिर शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाता और मेरा ये जो मन है, जो इच्छा है वो ऐसे ही रह जाती। तो इसलिए मेरा आज आना बहुत ज़रूरी था। तो चलते हैं महारानी के पास नए साल के आशीर्वाद लेने के लिए, शुभकामनाएं लेने के लिए महारानी के पास, कालका जी के पास। तो गाइस अब हम कालकांजी के दर्शन करने आए हैं। वैसे भीड़ तो कम है, देखते हैं माता रानी करवा ले जल्दी दर्शन, हम बहुत थक गए। जय माता। फाइनली मैं पहुंच गई माता रानी के पास, अपनी महारानी के पास दर्शन करने, नए साल का आशीर्वाद लेने। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और इनके आशीर्वाद के बिना तो मेरा नया साल बिल्कुल शुरू नहीं हो सकता है। मैं लास्ट टाइम भी दर्शन नहीं कर पाई थी, मेरे वंश की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मुझे ये साल ख़त्म होने से पहले महारानी का आशीर्वाद लेना था, दर्शन करने थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी महारानी मेरे लिए इतने बेसब्र इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे इतने खुले दर्शन हुए, इतने अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। ये चलती हुई भीड़ थी ज़रा सी हल्की फुल्की, बहुत आसानी से दर्शन हुए। मेरी महारानी की कृपा थी मुझ पे कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन कराए। उनकी कृपा मुझ पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और मेरा साल ऐसे ही अच्छा जाए जैसे ये साल गया है। और उनकी कृपा रहेगी तो हमेशा मैं खुश रहूँगी, सुखी रहूँगी और मेरा काम ऐसे ही बनता रहेगा। बस यही सोच के अपनी महारानी के दर्शन करने के लिए आई थी।
बस मेन क्या होता है ना, यहाँ आने के बाद एक बार महारानी की झलक दिख जाए, क्योंकि लोग ना भीड़ में इतनी तेज़ी करते हैं ना कि दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। दर्शन मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी मैं। अब हम आ गए हैं बाहर जा रहे हैं यहाँ से निकलते हुए। पहले यहाँ ना साइड में वो नारियल जलते थे, लेकिन अब वो नहीं है, वो बाहर की तरफ है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये सारा चीज़ आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। महारानी के बिल्कुल सामने ही जब आप निकलते हो तो ये भैरव मंदिर है, तो यहाँ की परिक्रमा देकर ही मैं निकलती हूँ। तो अभी मैं इसकी परिक्रमा ही दे रही हूँ और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। जब आप बाहर की तरफ आते हो ना, तो एक और भैरव मंदिर है बहुत बड़ा सा, तो मैं वहाँ पे भी हमेशा जाती हूँ। यहाँ बल्कि मैं ज़रूर आती हूँ दर्शन करने के लिए। जैसे ही दर्शन करके हम मेट्रो से बाहर निकले और बाहर निकलते ही कुछ ये नज़ारा था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और इसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ टाइम रुकना पड़ा, क्योंकि बारिश दिल्ली में हो रही थी। हमारी तरफ तो हो रही थी, पूरी दिल्ली में हो रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी सर्दी में इतनी तेज़ बारिश में तो हम तो नहीं भीग सकते थे। बीमार नहीं होना था, तो हमने थोड़ी देर वेट किया था। और जब घर पे पहुंचने के बाद तो भाई साहब और दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी। हमारी गली की लाइट गई हुई थी, हमारे ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया था। तो मम्मी कुछ इस तरीके से अंधेरे में वेलकम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अंधेरा भी दिखाया जाए। पूरी गली में कहीं लाइट नहीं थी और हम वैसे ही इतने थके थे, तो आगे का कोई भी ब्लॉग का कोई क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लाइट नहीं, वाईफाई नहीं, तो कैसे हैं आप सब लोग। और रात में ब्लॉग को ऐड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी। हमारी गली में ना खंबा है, तो स्पार्क हो गया था उसमें, तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। जब वो ठीक कर रहे थे फिर 2 बार हुआ था। पता नहीं फिर रात को कितने बजे लाइट आई है, 4 बजे आई है, 3 बजे आई है, मुझे नहीं पता। हम लोग सो गए थे और हम थके हुए भी बहुत थे। लेकिन कल के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सूरज कुंड का रहा था वो बहुत अच्छा रहा, बट थोड़ा सा ना थक जाती हूँ मैं। मेरे को ना इतना चलने की आदत नहीं है, मेट्रो से वहाँ तक फिर पूरे उसमें चलना फिरना। बस मैं प्रीति से नहीं मिल पाई। मैंने बहुत कॉल भी की उसको, उसने रिसीव भी की, लोकेशन भी बताई, लेकिन भीड़ इतनी थी, साउंड इतना था ना, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही है, मैं क्या कह रही हूँ। तो इसलिए बस उसी से मिलना नहीं हुआ, बाकी सबसे मिल ली थी मैं। काफ़ी अच्छा लगा और मन तो आज भी जाने का है लेकिन मैं 2 दिन नहीं जा सकती। और मोनिया अम्बाप्ता से भी मिली थी और आंटी ने तो तुरंत पहचान लिया था। मैंने कहा, मैं शॉक्ड रह गई कि एक थोड़ी सी देर के मिलने पे एक इंसान अगर याद रख लेना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आंटी ने मुझे तुरंत ऐसे पहचान लिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और काफ़ी इन्जॉय किया। और मैंने ब्लॉग में कोशिश की है आप लोगों को अपने कल्चर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें दिखाने की जो वहाँ पे प्रेजेंट की गई थी। ठीक है, कि हाथ की बनी हुई चीज़ें, खाट इतनी प्यारी प्यारी थी, वो खाट मैंने आप लोगों को दिखाई, चक्कियाँ दिखाई और हाथ वाली मशीन दिखाई जिससे न्यार काटा करते थे। और 1-2 मेरे ख्याल से 3-4 थी डिज़ाइनर्स जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, अपनी खुद की हट ले रखी थी उन्होंने। तो उन्होंने उनमें अपना जो भी कलेक्शन है वो भी लगाया हुआ था और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। और लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो भी हमारे गुर्जर समाज से जितने भी वीर हुए हैं, चाहे वो 1857 की फ़ाइट में थे, चाहे वो हमारे सेना में थे, एयरफोर्स में थे या फ़ौज में थे, जो भी थे ना, उन सबको क्या क्या पद मिले हुए हैं और उनको क्या क्या सम्मान मिले हुए हैं, तो उनके बोर्ड लगे हुए थे। तो मैंने वो सारे कैप्चर करके आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे गुर्जर समाज से कितने लोग आगे गए हैं और उन्होंने हमारे देश का और हमारे गुर्जर समाज का नाम रोशन किया है। तो वो सब दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है और वहाँ का पूरा काम दिखाने की कोशिश की कि उन लोगों ने कैसे सब कुछ किया था। पिछले साल के मुकाबले इस साल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैनेजमेंट पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि
हर साल ना हर चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, वो चीज़ें सही कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक अंकल जी थे, जब हम खाना खा रहे थे ना, तो उन्होंने इतना वार्म वेलकम किया। उन्होंने बोला बेटा आप अंदर आके खा लो। हमने अंदर बैठ के तसल्ली से खाया। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये दिल खुश कर देती है। तो उन अंकल को मेरा तहे दिल से थैंक यू सो मच। मैंने वीडियो में उनको लिया भी है, तो पता नहीं वो ऑनर थे क्या थे, बट थैंक यू अंकल कि आपने इतने प्यार से अंदर बिठा के हमको खिलाया, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। और बहुत सारे लोग थे जिनसे नहीं मिल पाई भीड़ के कारण, लेकिन एक स्टेज मेरा फेवरेट था जिसमें अशोक चौटाला जी आए थे। और वो उस स्टेज में स्टार्टिंग में हम गए, और पूरे में घूमने के बाद हमने कम से कम 1-1.5 घंटा फिर वापस उसी स्टेज पे बिताया, क्योंकि वो स्टेज ना मेरे दिल को छू गई थी। वहाँ पे जो रागनियाँ और भजन चल रहे थे ना, ओहो, वो मतलब मेरे यहाँ टच हो रहे थे। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस स्टेज को छोड़ के जाऊँ, ऐसा लग रहा था बस वहीं सुनती रहूँ। तो इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वहाँ बिताया। सभी लड़कियों को वही स्टेज पसंद आया था, हमको पूरे सूरजकुंड मेले में सिर्फ हमें इकलौता वही स्टेज पसंद आया। तो सबसे ज़्यादा रील्स और वीडियो हमारी उसी स्टेज की हैं। बाकी ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैं कालकांजी गई हूँ। कालकांजी में मेरे बड़े खुले दर्शन हुए, महारानी ने बड़े अच्छे से खुले दर्शन कराए। और क्योंकि मैं आपको पता होगा, मैंने ब्लॉग में डाला था, मेरा वंशु बीमार हो गया था बीच में जब मैं कालकांजी गई थी। तो उसके बाद से ना मैं जा ही नहीं पाई थी, मेरा प्लान ही नहीं बन पाया था कि मैं कालकांजी महारानी के दर्शन करने जा पाऊँ। तो मेरा बहुत था कि मैं जाऊँ करते 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 मैंने कहा यार अगर मैं आज नहीं गई ना तो साल एंड हो जाएगा, तो मुझे जाना है। तो बड़ा मन करके मैंने कहा महारानी पता नहीं नाराज़ ना हो जाए कि मैं ऐसे अचानक से जा रही हूँ, लेकिन घर से ही मेरा प्लान था कि मैं कालकांजी जाऊँगी। और मेरे गई, थोड़ी सी भीड़ थी, और जाती मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए। महारानी ने इतना अच्छा दर्शन कराया, मेरा दिल खुश हो गया। मेरा साल के अंतिम हफ्ता इतना अच्छा गया है। और अब नए साल की शुरुआत देखो महारानी कैसे कराती है। बाकी सब कुछ बढ़िया था। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, राम राम।